कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। जैसा कि आप पहले ही जानते होंगे, कुरान करीम को अरबी में पढ़ने और समझने के लिए 2 बुनियादी चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, अल्फाज का ज़ख़ीरा और क़वाइद। अल्फाज के हिस्से के लिहाज से हमने अल्लाह के फ़ज़ल से पहला मरहला मुकम्मल किया है, जिसमें हमने कुरान करीम के 50% अल्फाज सीख लिए, और दूसरा मरहला भी मुकम्मल किया है जिसमें हमने कुरान करीम के 65% अल्फाज सीखे। इन असबाक की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, चेक करना न भूलें। और आज हम तीसरे मरहले का आगाज़ कर रहे हैं, जो हमें कुरान करीम के 85% अल्फाज सीखने के काबिल बनाएगा। इंशाअल्लाह हम अनकरीब क़वाइद की सीरीज़ भी शुरू करेंगे, क्योंकि अल्फाज और क़वाइद की सीरीज़ आपस में गहरा ताल्लुक़ रखती हैं और हमेशा साथ साथ चलती हैं। इस बात को मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए आज का सबक नंबर 1 कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जमा मुकस्सर के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है नसारा, जिसका मतलब है ईसाई। अगला लफ्ज़ है इख्वान, जिसका मतलब है भाई और बहनें। अगला लफ्ज़ है शुराका, जिसका मतलब है शरीक। इसके बाद है शुहदा, जिसका मतलब है गवाहान। इसके बाद है औलिया, जिसका मतलब है दोस्त या हिमायती। फिर है इबाद, जिसका मतलब है बंदे। अगला लफ्ज़ है निसा, जिसका मतलब है औरतें। अगला लफ्ज़ है जिबाल, जिसका मतलब है पहाड़। फिर है रिजाल, जिसका मतलब है मर्द। और इसके बाद है दियार, जिसका मतलब है घर। अगला लफ्ज़ है इज़ाम, जिसका मतलब है हड्डियां। फिर है क़ुरा, जिसका मतलब है शहर या बस्तियां। अगला लफ्ज़ है मौता, जिसका मतलब है मुर्दे। फिर है रुसुल, जिसका मतलब है पैगंबर। अगला लफ्ज़ है आला, जिसका मतलब है नेमतें या अजाइब। फिर है अनफुस, जिसका मतलब है जाने या नफ्स। आखिर में है ऐदी, जिसका मतलब है हाथ। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, इनमें से बाज़ अल्फाज की मुफरद शक्ल हम पिछले असबाक में सीख चुके हैं, इसलिए इन अल्फाज का ख्याल रखें, क्योंकि ये एक अच्छा इआदा होगा। मैं पहले लफ्ज़ से शुरू करता हूँ, यानी नसारा, जिसका मतलब है ईसाई, और ये इस आयत में आया है, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। अगला लफ्ज़ है इख्वान, जिसका मतलब होता है भाई, और कभी भाई और बहनें, जैसे इन मिसालों में, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। एक और मिसाल, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا। अगला लफ्ज़ है शुराका, जिसका मुफरद है शरीक, और ये उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, जैसे इस मिसाल में, وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم। अगला लफ्ज़ है शुहदा, जिसका मतलब है गवाहान, और इसका मुफरद है शहीद, जिसे हमने पिछले सबक में भी सीखा था। कुरान करीम में ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल हुआ है, أم كنتم شهداء
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. अगला लफ्ज है औलिया, जिसका मतलब है दोस्त या हिमायती। ये इस आयत में आया है। لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. फिर है इबाद, जिसका मतलब है बंदे। ये इस मिसाल में है। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. अगला लफ्ज है निसा, जिसका मतलब है औरतें। ये कुरान करीम में इस आयत में आया है। وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. अगला लफ्ज है जिबाल, जिसका मतलब है पहाड़, जैसे इस मिसाल में। وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. अगला लफ्ज है रिजाल, जिसका मतलब है मर्द। ये इस आयत में आया है। إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. और इसके बाद है दियार, जिसका मतलब है घर, और इसकी मुफरद शक्ल है दार। ये इस आयत में आया है। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. अगला लफ्ज है इज़ाम, जिसका मतलब है हड्डियां, जैसे इस आयत में। وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. अगला लफ्ज है कुरा, जिसका मतलब है शहर या बस्तियां, जैसे इस मिसाल में। وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. अगला लफ्ज है मौता, जिसका मतलब है मुर्दे। ये इस आयत में है। فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. अगला लफ्ज है रुसुल, जिसका मतलब है पैगंबर। ये इस आयत में आया है। تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. और इसके बाद है आला, जिसका मतलब है नेमतें या अजाइब। ये दोनों मानी में इन मिसालों में आया है। فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فبأي آلاء ربكما تكذبان. अगला लफ्ज है अनफुस, जिसका मतलब है जाने या नफ्स। आइए पहले माना के लिए इस आयत को देखते हैं।
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات। अनफुस का इस्तेमाल नफ्स के माना में भी होता है, और जब ऐसा होता है तो यह हमेशा किसी ज़मीर के साथ आता है, जैसे इस आयत में युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। और आखिरी लफ्ज है ऐदी, जिसका मतलब है हाथ। ये इस आयत में आया है फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम सुम्म यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। आखिर में अगर आप तजवीद का कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले सबक में।